हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चला हुआ है। पॉइंट नंबर PO पहले ही हम कर चुके हैं आपके साथ। तो चलिए पॉइंट नंबर Q को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? Assume that you are an entrepreneur who has an intense desire to get into a business. आप एक एंटरप्रेन्योर हो, मान लीजिए, और आपकी इच्छा है कि आप बिजनेस में जाएं, बिजनेस को स्टार्ट करें। What type of information relating to macro environment would you need? किस तरह की मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है टू डिटरमाइन एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ताकि आप बाहरी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को डिटरमाइन कर सको। तो ये क्वेश्चन है आपका बहुत इम्पोर्टेंट। जब तक आप इसकी वर्डिंग प्रैक्टिस मैनुअल की समझ के नहीं जाओगे और अपनी तरफ से बना के लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहले मैं ये क्वेश्चन आपको समझाती हूँ और हमेशा की तरह फिर हम नोटिंग से देखेंगे एंड लास्ट में फिर प्रैक्टिस मैनुअल में जो वर्डिंग है उसको भी देखेंगे। क्या हमने जो समझा वो हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस मैनुअल में वर्डिंग के साथ मैच होता है या नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मैक्रो एनवायरनमेंट को बताना है। मैक्रो एनवायरनमेंट का आप मीनिंग देंगे। क्या दे सकते हैं? दोज फैक्टर्स विच बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द मैक्रो एनवायरनमेंट। वे सभी फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल से बाहर हों उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रो एनवायरनमेंट, राइट। एंड देन फिर मैक्रो एनवायरनमेंट के जितने फैक्टर्स हैं उनको आपको लिख देना है। फैक्टर्स में हमने आपके साथ मेमोरी टेक्निक याद करने के लिए दिया था DEPGST। D फॉर डेमोग्राफिक, E फॉर इकोनॉमिक, P फॉर पॉलिटिकल, G फॉर ग्लोबलाइजेशन, S फॉर सोशल कल्चर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल। तो आपको सबसे पहले मीनिंग एंड देन आपको लिखना है मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ। ये 6 नाम आपको लिख देने हैं। क्या इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ने मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स नहीं पूछे हैं आपसे। यहाँ आपसे पूछा है कि मैक्रो एनवायरनमेंट में किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जिससे आप अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को डिटरमाइन कर सको। तो उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिएगी तो वो मुझे आपको पहले अब समझाना है। सबसे पहले देखिए, ये 6 फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी फैक्टर है, हर एक फैक्टर में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट दोनों होते हैं। हमें डिटरमाइन करने हैं ना, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट डिटरमाइन करना है। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि हर एक फैक्टर में ईच एंड एवरी फैक्टर हैज द अपॉर्चुनिटी एज वेल एज द थ्रेट, राइट। तो जब भी आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें इन सभी फैक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि हम ये समझ सकें कि कौन से फैक्टर में अपॉर्चुनिटी है और कौन से फैक्टर में थ्रेट है। ये क्वेश्चन हमने हालांकि अपने जो कंसेप्ट के लेक्चर्स हैं उसमें ये क्वेश्चन लिया था, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस मैनुअल में है तो हमें ये दोबारा से एक बार समझना है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि मैक्रो एनवायरनमेंट का मीनिंग देना है एंड देन फिर फैक्टर्स के नाम लिखने हैं आपको एंड देन फिर आप कहेंगे क्वेश्चन में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें ताकि हम ये समझ पाएँ कि न्यू बिजनेस पर इन फैक्टर्स का क्या इन्फ्लुएंस रहता है। जब हमें इन्फ्लुएंस समझ में आ जाता है तो हमें अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट को डिटरमाइन करने में आसानी रहती है। तो आपको क्वेश्चन उठेगा कि इन्फ्लुएंस कैसे करता है, उसको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्टली आपको अपने एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं उनको आपको स्कैन करना है।
जितने भी चेंजेस या तो पास्ट में हैं या पास्ट में चेंजेस आए हैं या रेलेवेंट जो चेंजेस अभी के लिए हैं, उनको आपको क्या करना है, स्कैन करना है। पहली बात तो ये, एंड देन फिर आपको देखना है कि ईच एंड एवरी फैक्टर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और कौन से आपके थ्रेट हैं। इनको आपको पहले देखना है, समझना है। यहाँ अपॉर्चुनिटी का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, थ्रेट का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी में मैं बोलूँ आपको कि प्रोडक्ट में एक नई इनोवेशन आई है, एक नई टेक्नोलॉजी इनोवेट हुई है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहलाएगी कब, जब आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कैपेबल हो। थ्रेट कैसे हो सकता है कि जैसे मान के चलो कि कंपटीटर्स की एंट्री हुई है या होने वाली है, जो हमसे मच एंड मोर बहुत बेटर है और बहुत अच्छी सर्विस कस्टमर को वो दे सकते हैं, तो हमारे लिए वो थ्रेट का काम कर सकता है। या इसी एग्जांपल में कि टेक्नोलॉजी इनोवेट हुई है, हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, हमारे कंपटीटर्स उस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि इसी पॉइंट के अंदर जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी वो थ्रेट का काम भी कर सकती है। कब, जब हमारे कंपटीटर्स उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले। तो ये लाइन मस्ट है जो मैंने अभी आपको समझाई कि हमें ये देखना है कि अपॉर्चुनिटी क्या है और साथ में ये भी एनालाइज करना है, ये भी स्कैन करना है, ये भी हमें टेक केयर करना है कि अपॉर्चुनिटी थ्रेट का रूप भी ले सकती है। कब लेगी, जब कंपटीटर्स उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। जस्ट लाइक मैंने जो एग्जांपल आपको दिया कि टेक्नोलॉजी हम कैपेबल नहीं है अडॉप्ट करने में, लेकिन हमारे कंपटीटर्स कैपेबल हैं उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। राइट, तो ये डिस्कशन आपको लिखनी है यहाँ पर। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आप डिटरमाइन कर सकते हो। ये वर्डिंग आपको पेपर में इस क्वेश्चन में लिख के आनी होगी। तो ये तो थी एक्सप्लेनेशन की बात। अब चलते हैं आपके साथ कि हमने नोटिंग में क्या लिखा है, एक बार समझ लेते हैं। जिनके पास नोटिंग है वो पेज नंबर 62 पर आएंगे और जिनके पास नोटिंग नहीं है वो इस लेक्चर को ध्यान से समझेंगे और साथ में आप अपने प्रैक्टिस मैनुअल के जो क्वेश्चंस हैं उनको साथ में रख लेंगे। प्रैक्टिस मैनुअल के जो क्वेश्चंस हैं आपको इजीली आईसीएआई की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको रखिए या यहाँ लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देख लो, आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और पेपर में आप अच्छे से लिख पाएंगे। पहले क्वेश्चन देखिए, क्या वही है क्या, एज्यूम यू आर एंटरप्रेन्योर हु हैज एन इंटेंस डिजायर टू गेट इनटू द बिजनेस। आप एक एंटरप्रेन्योर है और आपकी इच्छा है कि आप बिजनेस को स्टार्ट करो। किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चाहिएगी, वुड यू नीड टू डिटरमाइन एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो क्वेश्चन तो मिला, अब आंसर देख लेते हैं। मैंने कहा आपको सबसे पहले मीनिंग देना है, मीनिंग दे सकते हैं, नहीं तो सीधा मैक्रो एनवायरनमेंट में जितने फैक्टर्स हैं, जैसे हमने याद किया डीईपी जीएसटी से, तो उसको आप लिख देंगे। आप देखेंगे 6 फैक्टर्स हैं और 6 फैक्टर्स का ही कीवर्ड मैंने आपको दिया है रिटेन रखने के लिए। डेमोग्राफिक है, ओके, इकोनॉमिक है, पी फॉर पॉलिटिकल, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, एस फॉर सोशल कल्चर और टी फॉर क्या है, टेक्नोलॉजिकल। देन फिर आपको क्या बताना है कि हमेशा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बिजनेस, नए बिजनेस को हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट मीन्स ईच मैक्रो फैक्टर्स में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमेशा होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अपने रिलेवेंट चेंजेस और पास्ट चेंजेस को स्कैन करना है। पास्ट चेंजेस एंड रिलेवेंट चेंजेस को क्या करना है, स्कैन करना है। उसके बाद क्या होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कौन सी थ्रेट, और साथ में एग्जांपल दे देंगे जैसे मैंने अभी आपको समझाया प्रोडक्ट इनोवेशन का। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्या लिखे हुए हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं, जैसे टैक्स फ्री टाइम पीरियड चला हुआ है, इंसेंटिव सब्सिडी गवर्नमेंट ज़्यादा दे रही है तो वो अपॉर्चुनिटी कहलाएगी। और साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको मस्ट है भाई एग्जाम में लिखनी, लास्ट लाइन देखें कि एंटरप्रेन्योर शुड टेक केयर दोज अपॉर्चुनिटी कैन आल्सो एक्ट एज थ्रेट। एंटरप्रेन्योर को ये भी ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटी थ्रेट भी बन सकती है या थ्रेट का एक्ट रोल प्ले कर सकती है। कब करेगी, व्हेन कंपटीटर्स आर एबल टू
अप्लाई और ग्रैब सच अपॉर्चुनिटी, कि जब कंपेटिटर्स में एबिलिटी इतनी है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। तो ये पॉइंट समझ में आया, नोटिंग से अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं पूरा टाइम आपको इस क्वेश्चन पे लगा के चल रही हूँ, मैंने बिल्कुल स्पीड नहीं रखी है इस क्वेश्चन में। जिस लेक्चर में मुझे स्पीड आपको बढ़ानी होगी उसमें मैं बिल्कुल बढ़ाऊंगी आपका, और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसमें हम स्पीड थोड़ी कम रखेंगे। तो ऐसा नहीं सोचें कि आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है या इस क्वेश्चन में तो काफ़ी टाइम लगा दिया है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं एक बार मैच कर लें, बहुत कम टाइम लगाएंगे लेकिन एक बार मैचिंग बनता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज भी हो। आईसीआई का प्रैक्टिस मैनुअल को डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, बोर्ड ऑफ स्टडी में जाके आपको इजीली अवेलेबल है, राइट। तो चलिए मिला लो एक बार। मैक्रो इन्वायरमेंट mainly consist of economic, technological, political, legal, social culture elements। तो क्या ये लाइन पहले वाली तो बिल्कुल डिटो सेम है आपकी, कि हमने कहा मैक्रो इन्वायरमेंट में 6 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये वर्डिंग तो आपकी इन्वॉल्व हुई नोटिंग के अंदर। नेक्स्ट है, हमेशा इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफाई करना उन फैक्टर्स को जो नए बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यही लाइन देखिए, टू आइडेंटिफाई It is important to identify those factors which can influence the new business। तो ये लाइन भी बिल्कुल डिट्टो है। लाइन तो मिलेंगी ही, ये तो जस्ट आपको प्रूफ देने के लिए है कि नोटिंग में मैंने जो आपको कंसेप्ट के लेक्चर्स में समझाया है वो सेम है या नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने जब नोटिंग बनाई है तो आपकी पूरे आईसीआई के मटेरियल को साथ में रखा है। अब साथ में रखा है तो वहीं से मैच करेंगे, वहीं से नोटिंग लेंगे, तो उनके वर्ड, उनकी जो वर्डिंग है, उनके जो लाइंस है वो तो मैच होंगी ही। लेकिन ये आपको नहीं पता है ना कि हमने नोटिंग बनाते हुए आपके आईसीआई के मटेरियल को साथ में रखा है, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए मुझे ये या दिखाना पड़ रहा है कि हमारा बिल्कुल एक एक वर्ड आपके आईसीआई के मटेरियल से मैच होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ईच ऑफ द एलिमेंट कैन हैव अ बेयरिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड द थ्रेट। क्या कि हर एक मैक्रो एलिमेंट में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होता है। तो देन क्या करना है, ही दैट मीन्स एंटरप्रेन्योर को स्कैन करना है रिलेवेंट चेंजेस एंड रिसेंट पास्ट, दैट मीन्स आपके पास्ट में जो चेंजेस हुए हैं और रिलेवेंट चेंजेस को क्या करना है, स्कैन करना है। एक एग्जाम्पल जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अभी मैं समझाई दी थी, एक टैक्स फ्री टाइम पीरियड है या फिर आपका इंसेंटिव्स हैं, ये सब आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ आप नोटिंग में देखिए, एंटरप्रेन्योर को स्कैन करना होगा, रिलेवेंट चेंजेस हैं, करंट चेंजेस हैं, पास्ट चेंजेस हैं, एंड देन फिर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल प्रोडक्ट इनोवेशन है, टैक्स फ्री टाइम पीरियड, इंसेंटिव, सब्सिडी, सब बिल्कुल डिट्टो सेम। चलिए आगे लास्ट, एंटरप्रेन्योर शुड टेक केयर एज दीज अपॉर्चुनिटीज कैन आल्सो एक्ट एज अ थ्रेट। एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी को भी टेक केयर करना है, क्योंकि वो थ्रेट भी बन सकती है। कब बनेगी, व्हेन कंपटीटर्स आर एबल टू एक्सप्लॉइट देम या एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। तो ये वाली वर्डिंग आपकी 100% तरीके से ये क्वेश्चन पूरी नोटिंग से भी 100% मैच होता है, और यहीं पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आर पॉइंट पर।